जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आप काली मिर्च का एक पाउडर लेकर के, यानी काली मिर्च का पाउडर और तेज पत्ते को अपने सिर से 7 बार घुमा करके और यहाँ पर यदि जला देते हैं और उसमें आप अपने शत्रु का नाम भी लेते हैं, लेकिन यह मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु निस्तेनाबूद होते हैं। यानी कि आपकी कोई भी शत्रु यदि परेशान कर रहा है, सामने से आकर के वार करता है, सामने से आकर के आपको धमकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा ये बिगाड़ दूंगा, इस तरह से हो जाएगा, या फिर कोई पड़ोसी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, वो आपके ऊपर टोने टोट के करवाता है, आपकी तरक्की से जलता है या फिर आपकी तरक्की से चिढ़ने लग जाता है, तो दोस्तों यदि आपने उसको आड़े हाथों नहीं लिया तो फिर वो शत्रु आप पर अपर बली होकर के आगे भी आपका बिगाड़ करता रहेगा, जैसे कि आज आपका बिगाड़ हो रहा है। तो दोस्तों आप यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो उसका कारण यही है कि शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं और शत्रुओं के कारण आपकी दुर्दशा होती जा रही है और आपकी स्थिति कभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है, इसलिए आप ये वीडियो पर क्लिक किए हो। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहे। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से इस उपाय को करना है। तो दोस्तों इसमें चाहिएगी आपको काली मिर्च का पाउडर। देखिए पूरी काली मिर्च नहीं चाहिएगी, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें पूरी काली मिर्च का प्रयोग था, लेकिन ये वाला जो प्रयोग है काली मिर्च के पाउडर का है। दोस्तों काली मिर्च का जो पाउडर होता है वो हम व्रत उपवास में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए हम कभी आलू के चिप्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम काली मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम व्रत उपवास में जो चीजें बनाई जाती है उसमें भी काली मिर्च का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों काली मिर्च का इस्तेमाल खाने पीने में तो होता ही है, गरम मसालों में होता ही है, साथ ही में दोस्तों काली मिर्च का जो इस्तेमाल होता है, काली मिर्च के पाउडर का जो इस्तेमाल होता है वो आपकी घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दोष है, शत्रु नाश करने के लिए काली मिर्च का पाउडर का इस्तेमाल होता है। साथ ही में दोस्तों तेज पत्ते का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी गरम मसालों में ही आता है। तेज पत्ता जो होता है दोस्तों उसका ऑरा इतना जबरदस्त है, इसकी खुशबू ऐसी होती है जिससे ये देवताओं को भी चढ़ता है। साथ ही में दोस्तों तेज पत्ते की वजह से किया गया कोई भी यदि कार्य है, कोई भी टोटका है तो 100% आपका पूरा होता है। तो तेज पत्ते की बहुत ज्यादा महत्ता है, इस कारण से तेज पत्ता भी इस प्रयोग में आपको लेना है। अब दोस्तों देखिए यदि आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं जो कि पीठ पीछे वार करते हैं, जैसे कि आपकी दुकान नहीं चलने दे रहे है ना, आपका कोई व्यवसाय है तो उस पर बिजनेस आपका बंद कर दिया है, शत्रुओं के कारण आपका बिजनेस बंद हो गया, ठप हो गया, तो दोस्तों शत्रु के कारण घाटा कौन खाएगा बिजनेस में, इसलिए आपको ये टोटका करना है। या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर आपकी प्रॉपर्टी पर बुरी नजर है, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते हैं, या फिर ऐसे शत्रु हैं जो जबरदस्ती आपको कोर्ट कचहरी के केस में घसीट रहे हैं, यानी कि चारों तरफ से आपको शत्रु घेरे हुए खड़े हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप बिल्कुल हेल्पलेस हो गए हैं, तो ये वाला उपाय निश्चित रूप से आपके लिए ही है। और साथ ही में दोस्तों यदि आपके जीवन में शत्रु इतने ज्यादा परेशानी आपकी पैदा कर रहे हैं, जैसे कि आप कोई कार्य भी करने जाते हैं तो आपका कार्य रुक जाता है, आप यदि नौकरी भी करने जा रहे हैं तो दोस्तों नौकरी में क्या होता है कि वहां पे शत्रु मिल जाते हैं और वहां पर आपको बॉस के सामने नीचा दिखाते हैं, या फिर आपके घर में अशांति फैला रखी है। अभी तक तो बहुत अच्छा माहौल था लेकिन एकदम से घर में अशांति हो गई, कलेश का वातावरण हो गया, लोग आपको दुत्कारे मार रहे हैं, घर में आपको ताने मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों यदि ऐसा हो गया है कि घर में भी लड़ाई झगड़े हो गए, माहौल बिल्कुल अच्छा था लेकिन अब माहौल जो है वो टॉक्सिक हो गया है ना, आपके घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य है फैमिली का जो एकदम से बीमार हो गया हो, यदि आपके जीवन में इस तरह की परेशानियां चल रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों ये वीडियो उसी के लिए होने जा रहा है और लगभग सभी के घर में इस तरह की परेशानियां होती ही हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए आजकल कलयुग में कोई भी दोस्त नहीं रहा। देखिए दोस्त जो है वो चलती थी सतयुग में और द्वापर युग में, इस तरह की दोस्ती चलती थी, लेकिन आजकल दोस्तों दोस्ती दुश्मनी में कब बदल जाती है आपको भी पता नहीं लगता। आप किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे ना, फिर भी आपके 10 दुश्मन निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि वो आपसे जलते हैं, तरक्की से जलते हैं, उन्नति से जलते हैं, इस कारण से वो आपके शत्रु बन जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता। उन्हें कहते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपको आपके खिलाफ लोगों को भड़काते हैं और भी शत्रु पैदा कर देते हैं आपके। तो इस कारण से क्या होता है कि जो गुप्त शत्रु होते हैं वो बहुत ज्यादा आपको परेशानियों में डाल देते हैं और वो गुप्त शत्रुओं के कारण आपकी जिंदगी जो है वो बेकार हो जाती है। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जो शत्रु हैं वो दूर हट जाए, आपके शत्रु आपसे किनारा कर ले और शत्रु जो है अपने काम में लग जाए, अपने काम में व्यस्त हो जाए, इतना व्यस्त हो जाए कि
कि आप पर कुछ किया कराया कराने की वो सोचे नहीं, और यदि करा भी दे गलती से तो फिर किया कराया जो है शत्रु के ऊपर उल्टा चला जाए। तो यही उपाय आपको करना है। अब देखिए इसमें काली मिर्च का पाउडर लेना है आपको 3 चुटकी। तो 3 चुटकी तो सबसे पहले काली मिर्च का पाउडर ले ले, एक कटोरी ले, कटोरी के अंदर 3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर आप डाल दें। अब दोस्तों आपको तेज पत्ता लेना है, तो एक ही तेज पत्ता लेंगे लेकिन अच्छा लेंगे, ऐसा नहीं कटा फटा टूटा फूटा या कुछ पीला वीला तेज का पत्ता ले लिया, ऐसा नहीं है। तेज पत्ता आपको बिल्कुल हरे कलर का, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया वाला तेज पत्ता आपको लेना है, ठीक है। अब इस तेज पत्ते पर आपको क्या करना है, काले कलर के मार्कर से अपने शत्रु का नाम लिखना है। चिकनी सतह पे लिखेंगे। तेज पत्ते की 2 सतह होती है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, इसी तरह से तेज पत्ते में भी 2 साइड होती है लिखने की। तो आप क्या करेंगे, जो चिकनी साइड है तेज पत्ते की, वहां पर ही अपने शत्रु का नाम लिखेंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं वहां पर क्या लिखूंगा, अजय सिंह। और यदि मेरे शत्रु का कोई नाम ही नहीं है, मान लीजिए बहुत सारे शत्रु है मेरे पास, मैं नहीं जानता कि यार मेरे शत्रु का नाम क्या है, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा, वहां पर लिखूंगा शत्रुनाश, ठीक है। तो काले कलर के मार्कर से मैं तेज पत्ते पर शत्रुनाश लिख दूंगा। अब क्या करूंगा दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले अब मुझे काली मिर्च की जो पाउडर है, काली मिर्च का जो पाउडर है उसको तो मेरे को रखे रहने देना है। एक कपूर की टिकिया जो मुझे लेनी है वो भी मैं ले लूंगा। तो कपूर की टिकिया कितनी बड़ी, 3-4 एक कपूर की टिकिया आप ले लें। तो कपूर की टिकिया जो है वो 3-4 कपूर की टिकिया आप आसानी से इस कटोरी में रख सकते हैं। अब दोस्तों आपको एकांत कमरे में चले जाना है, जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आपको आ जाना है और आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाना है। तो सबसे पहले दक्षिण दिशा की तरफ आप मुख करके बैठे। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठने के बाद आप क्या करेंगे, सामने आपने कटोरी या फिर कुछ ऐसी चीज रख ले जहां पर आप कपूर वगैरह जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कपूर जलाने के बाद आप क्या करेंगे, ये तेज पत्ता अपने ऊपर से, अपने सिर पे से 7 बार आप घुमाएंगे, ठीक है ना। तेज पत्ता क्या करना है, 7 बार आपको घुमाना अपने सर पर से, और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में आपको इसको घुमाना है। और घुमाने के बाद दोस्तों इसको आपको उस कपूर में जला देना है। यदि आपके बहुत सारे शत्रु हैं, मान लीजिए एक शत्रु का नाम आपको नहीं पता, आपके 10 शत्रु हैं, 20 शत्रु हैं, 50 शत्रु हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें केवल शत्रु नाश लिखेंगे। उससे आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा, क्योंकि जितने भी शत्रु आपके पीछे पड़ रहे होंगे ना, चाहे वो आपको जानते हैं चाहे आप उनको नहीं जानते, कुछ भी होता हो वो, लेकिन अल्टीमेटली हुए आपके शत्रु, तो समस्त शत्रुओं का नाश करने के लिए आपको केवल वहां पर शत्रुनाश लिखना पड़ेगा और अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना पड़ेगा। घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 7 बार घुमाएंगे और दोस्तों इसको जला देंगे। जलाने के साथ ही दोस्तों 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर आपको शत्रुनाश 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 बोलते हुए एक बार करके डालना है। जैसे पहला चुटकी उठाया काली मिर्च का पाउडर, फिर उस आग में डाला, फिर बोला शत्रुनाश, फिर दूसरी बार आग में डाला, फिर बोला शत्रुनाश, फिर तीसरी बार आग में डाला, फिर बोला शत्रुनाश। अब दोस्तों जब ये पूरी तरह से जल जाए, ध्यान रखिएगा कि ये पूरी तरह से जल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जल नहीं रहा है या फिर कच्चा रह गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब ये पूरी तरह से जल जाए, तो जलने के बाद आपकी इसकी राख लेकर के जाना है बाहर की तरफ और चौराहे पर जाकर के फेंक देना है। देखिए अब इस उपाय को सुबह करेंगे कि शाम को, देखिए सुबह के समय नहा धोकर के इस उपाय को आसानी से किया जा सकता है, यानी कि 7-8 बजे करीब इस आसानी से सुबह सुबह आप इसको कर सकते हैं। 10 बजे तक 11 बजे तक भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको समय मिले, लेकिन इसको करना है। अब कौन से दिन करना है, देखिए इसको कर सकते हैं आप गुरुवार को कर सकते हैं, शुक्रवार को कर सकते हैं, शनिवार को कर सकते हैं या फिर मंगलवार को कर सकते हैं। इन 4 दिनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए जब वापस आएंगे तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना, जब ये राख डाल करके वापस आएंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, ठीक है। किसी से रास्ते में बातचीत नहीं करेंगे, इस उपाय से संबंधित भी कोई बातचीत नहीं करेंगे और सीधे आपको घर पे आ जाना है। आपको रास्ते में मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल नहीं करना। जो लोग मोबाइल फोन उठाते हैं, बात कर लेते हैं, तो उनका टोटका विफल हो जाता है। तो आपको मोबाइल फोन का भी इस्तेमाल उसमें नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। घर पे आ जाएं, हाथ मुंह धो लें और अपने काम में लग जाएं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।